जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ सलाम है। आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग देख रहे थे एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18/11/2021 का पूछा हुआ प्रश्न था। हम लोग 22 तक देख लिए थे, 23 तक देख लिए थे। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24। देखिए प्रश्न 24 क्या कर रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 37,200 रुपये, 5 वर्षों में के बाद मिश्रधन 42,000 रुपये। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज साधारण ब्याज क्या है। देखिए एक राशि दिया है, कोई राशि CI दर से 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 37,200 रुपये। 37,200 रुपये ये मेरा अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। वही 5 साल में कितना हो जाता है, 5 साल में 42,000 रुपये। 5 साल में 42,000 रुपये। CI क्या होता है, हर साल जो समान वृद्धि हो, जो ब्याज और मूलधन मेरा समान हो, तो हर साल मेरा ब्याज समान होता है। तो यहाँ समय में 2 साल बढ़ा है, यानी इसमें दो साल का साधारण ब्याज बेसी लगा है। 2 साल के साधारण ब्याज 2 साल के ऐसा लगा है 2 साल के। और इसमें अब इसमें से और इसका मान घटा देंगे हम, तो मेरा 2 साल का ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो 42,000 में से हम 37,200 घटाते हैं, तो मेरा कितना मान आएगा, 0 0 8 7 4 11 4800 रुपये। 2 साल के मेरा ब्याज कितना हुआ, 4800 रुपये। 2 साल में मेरा ब्याज हुआ 4800 रुपये, तो 1 साल में मेरा ब्याज कितना होगा, 2400 रुपये। देखिए 1 साल में मेरा 2400 रुपये हुआ, तो ये मेरा मिश्रधन दिया हुआ, यानी मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिला कर दिया है 3 साल के लिए। तो या तो इसमें हम 300 गुना करके इसमें मेरा मान इसमें घटाएंगे, तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। देखिए इसमें 1 साल में मेरा 2400 रुपये, 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल का ब्याज कितना होगा, 0 0 4 3 12 3 दूनी 6 के साथ 7200 रुपया। 1 साल में 2400 रुपया, तो 3 साल के ब्याज कितना होगा, 7200 रुपया। ये मेरा मिश्रण दिया है, टोटल मिश्रण दिया है 37,200 रुपये। इसमें हम 7200 मान घटा देते हैं, जो ब्याज मेरा 3 साल में मेरा ब्याज मिला है, तो मेरा मूलधन बच जाएगा, मेरा फीस बच जाएगा। कितना बचेगा, 3,000 30,000। अब मेरा मिश्रण आ गया, मूलधन आ गया 30,000। अब कहाँ रहेगा प्रश्न, आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि 6% दर से मेरा रेट कितना होगा, 6% दर से। समय कितना है, 8 साल। 6% के दर से 8 साल में जो पहले मेरा मूलधन था उसे कितना, ऐसा कितना होगा, तो ऐसा की फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर मूलधन गुने R गुने T बटा 100, यही होता है। ऐसा निकालना है। मेरा मूलधन कितना दिया है, 30,000। दर कितना दिया है, 6%। समय कितना दिया, 8 साल बटा 100। इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 36 18, इसको गुना करते हैं, 8 से 48 में 3 से गुना करते कितना आएगा, 38 24 2 36 12 2 14, माने के टोटल कितना आएगा, 00 था। तो मेरा मान के जगह थी 14,200 रुपये, 14,400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। मेरा ब्याज कितना जाएगा, 14,400 रुपये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25,
देखिए प्रश्न 25 क्या कर रहा है, 12,100 रुपये की को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। दोनों भागों के बीच के अंतर का 75% कितना होगा। एक राशि दिया है कि उसका टोटल राशि कितना दिया है, एक राशि दिया है 12,100 रुपये, 12,100 रुपये। इसको कहता दो भागों में इस तरह बांटे हैं कि सब मिश्रधन आपस में बराबर हो। मेरा दर कितना दिया है, दर 6%। टाइम कितना दिया है, एक को 3 साल के लिए लगाता है और दूसरा को 4 साल के लिए। मेरा दर दोनों में समान है, समय दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है। तब मान लीजिए पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, 2 हिस्सा, एक 6%। ऐसा ही क्या होता है, हर साल ब्याज समान लगता है तो 6% एक साल, तो 3 साल में कितना होगा, 18%। एक साल में 6% तो 3 साल में कितना होगा, गुना होगा 18%। यानी पर कोई राशि 100 था तब कितना हो गया, 118। अब मिश्रण कितना हो गया, 118। मैं पहला हिस्सा का 118%, 118%। 4 साल में कितना होगा, 6 को 24%। यानी 100 कितना हो गया, मिश्रण कितना होगा। मान कोई राशि मेरा 100 रुपये है, उसमें 24% और 24% की इसको निकालना है तो कितना, 100 कैंसिल, यानी कितना 24% अधिक होगा। कोई राशि 100 का था तो आप कितना होगा, मिश्रण कितना होगा, 124, 124%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं, 124 को 2 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी 62। तो एक संख्या एक, दूसरी संख्या देख यहाँ है तो यहाँ गुना तो बटा में चला गया। अब संख्या कितना बचा है, 62। इस संख्या कितना है, 59। दोनों मेरा संख्या निकल गया, किस अनुपात में है, ये मेरा संख्या निकल गया। अब कह रहा है दोनों संख्या का मेरा रेशियो कितना दिया है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 121, 9 2 11, 6 5 11 के 12, 121 रेशियो का मान कितना दिया है, 121 100। ठीक है, 121 100 दिया है। तो इसको काटेंगे तो एक रेशियो का मेरा मान कितना आएगा, 100। एक रेशियो का मान आएगा 100। अब कह रहा है कि इसका अंतर क्या, 75%। देखिए यहाँ रेशियो में कितना अंतर है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 62 रेशियो 59। ठीक है, इसका अंतर कितना है, अंतर 3। एक का मान 100 तो 3 का मान कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे। इसका 75%, 75 को 3/4 लिख सकते हैं। देखिए कोई 75% है, 75/100 करेंगे तो कितना आएगा, 25 से करना, 25 या 75, 25 को 100 यानी 3/4। इसको काटते हैं, 25 को 100 तो कितना, 25 गुने 3 3 9 यानी 225। कितना, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला सेट है, देखते हैं क्वेश्चन। सेट नंबर है शिफ्ट है 22/11/2021 का पूछा प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट है, देखेंगे क्वेश्चन। देखिए प्रश्न 1 क्या कहा, किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में दुगना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो y अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं, x y और z, 3 व्यक्ति हैं, x y और z। अब प्रश्न में कह रहा है क्या, x y की तुलना में दुगना और z की तुलना में 3 गुना समय, x y की तुलना में दुगना और z की तुलना में 3 गुना समय ले रहा है। तो ऐसा संख्या हम 100 मान लेंगे, 6 3 2। देखिए और एक इससे ये मेरा टाइम हो गया, टाइम
टाइम का 3 रेशियो होगा, किस रेशियो में होगा? और ये इसको हम 6 माने तो इससे आधा कितना होगा? इससे दुगुना हो गया और इससे तिगुना हो गया, जेड से तिगुना हो गया और वाई से दोगुना हो गया। ये मेरा समय हो गया। तो हम इसको वर्क के 3 में निकाल सकते हैं। देखिए अब मान लिया कि एक्स कर रहा है 6 दिन में, वाई कर रहा है 3 दिन में और जेड कर रहा है 2 दिन में। टोटल मेरा काम को मान लीजिए 6। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना है? 6। यानी ये एक क्षमता से काम कर रहा है 2, वाई 2 की क्षमता से काम कर रहा है और जेड 3 की क्षमता से काम कर रहा है। ये मेरा टोटल दिन आ गया, इतना दिन समय में काम कर रहा है। ये मेरा क्षमता आ गया, क्षमता। ठीक है, ये मेरा क्षमता निकलेगा। तो कह रहेगा कि एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तीनों में मेरा क्षमता कितना है? 1 का 2 3 3 3 6, यानी 6 टोटल क्षमता हो गया एक्स वाई जेड का 6 और 2 दिन काम किया, यानी टोटल काम कितना कर लिया है? 12 दिन। अब कह रहा है क्या वाई अकेले इस काम को कितना दिन करेगा? देखिए वाई की क्षमता कितना है? वाई की क्षमता 2 है, यानी टोटल काम है 12 काम किया है। तो वाई यही काम को 2 की क्षमता से कितने दिन करेगा? 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी 6 दिन में। वाई कितने दिन काम कर लेगा? 6 दिन में। देखिए इसको निकालने के लिए हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसका रेशियो जो टाइम है, इसका रेशियो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए दिया है एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसका रेशियो दिया है एक्स वाई से दोगुना है। तो एक्स और वाई को एक मानते हैं कितना होगा? 2। इस रेशियो में होगा। आपका एक्स जेड से 3 गुना है, जेड से 3 गुना है। तो जेड को माने एक्स, तो वाई कितना होगा? 3। वाई एक्स जेड से 3 गुना हो गया। अब इसको निकालने क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी एक्स है, पहला में दूसरा में भी एक्स है। तो यहाँ दोनों का मान अलग अलग है। तो यहाँ दोनों में अगर समान है तो दोनों का समान बनाने के लिए हम एक्स का मान समान कर लेते हैं। तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं, ऊपर में 3 से, दूसरा में 2 से करते हैं, नीचे जो निचला है। तो मेरा समान हो जाएगा कितना होगा? 6 रेशियो 3 और दूसरा में कितना? 6 रेशियो 2। तो मेरा एक्स का मान कितना गया? 6। वाई का मान कितना है? 3। जो वाई का मान है 3 हो गया। जेड का मान कितना है? 2। तो यहाँ सब जो वो टाइम है उसका रेशियो निकल जाएगा 6 3 2। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए एक संख्या दिया है, यदि P Q का 220% है तो Q P प्लस Q का कितना हिस्सा है? देखिए P है और Q का 220% है, 220% है। तो इसका देखिए इसको हम रेशियो निकालते हैं कितना है? P बटा Q 220% का मान हटा तो बट्टा में 100 आएगा। तब कितना? 0 से 0, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, यानी P और Q का रेशियो कितना आ गया? 11 बटा 5 है। मैंने P का मान आया 11, Q का मान गया 5। अब प्रश्न क्या रहा है? P प्लस Q का कितना परसेंट है? P प्लस Q का कितना प्रतिशत है? यहाँ Q कितना है? Q 5 है, Q मेरा 5 है, Q का मान 5 है और P और Q को हम दोनों को जोड़ लेंगे तो मेरा कितना मान गया? 6। जिससे तुलना कर रहा है वो बटा में आएगा। P और Q का कितना परसेंट है? तो जिसके थी यह है तो बटा में आएगा। टोटल मिला कितना आ गया? 16। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब काटते हैं 25 को 100, 4 को 16, मान 25 को 105 से गुना करेंगे, 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 125 बटा 4 करते हैं। 4 3 12, 4 पॉइंट 4 दूनी 8, 5 को 20, यानी 31.25%। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
देखते हैं 3 नंबर। देखिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है, 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है? 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। सबसे छोटी संख्या है मेरे 10,000 हो गया। सबसे छोटी संख्या मेरे कितने, 5 अंक कितनी संख्या हो गया? 10,000। और इसमें से एक भी घटाएंगे तो मेरा 4 अंक हो जाएगा, और इससे एक बढ़ाएंगे तो मेरा इससे बड़ा होगा। ठीक है, आपको आ रहेगा डिवाइड किससे होना चाहिए? 18 21 और 24 से, इससे विभाजित होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 21 और 24 से कटना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 18, 21 से 24 का एलसीएम लेंगे। 2 9 21 12 दूनी 24, 3 से कटते हैं। 3 7 21 4 3 12। अब तो कॉमन नहीं है, तो मेरा कितना एलसीएम आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 4। गुना करेंगे कितना आएगा? 7 चौका 28, 18 दूनी 56, 56 में 9 से गुना करेगा। 9 छक्के 54, 5 45 से 5 50, यानी 50 504। एलसीएम कितना आ गया? 504 एलसीएम मेरा कितना आ गया? 504। जो भी संख्या आएगा इसका गुना जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या छोटा संख्या आएगा तो इसे 504 का गुना होगा। तो या तो अब इसे चेक करके देख सकते हैं, न तो यह इसे डिवाइड करके पहले देख सकते हैं। मैं संख्या कितना है इसका गुना होना चाहिए, पर सबसे छोटी संख्या कितना है? 10,000। 504 से भागा करते हैं, 504 से भागा करते हैं कितना में? एक बार में 504, 6 बचा 9, 9 में से 5 के 4 0 0। अब कितना? 5 से लगाते हैं, 5 के 20, 9 बचे 45, 9 से लगाते हैं। 9 चौके 36, 9 बचे 45, कितना है? इसमें घटाएंगे कितना आएगा? 4 2 4 424। 424 से पर आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या में, यानी अब ये बार 19 से बार में कटा था, 19 से बार कट रहा है, तो इससे छोटा में, इससे तो 504 से इससे छोटा है, तो इससे जो और 19 से में इतना कट रहा है, तो अगर इससे अगला संख्या लेंगे और इसका 20 गुना हम लेंगे तो मेरा सबसे छोटी संख्या चलेगा। तो इस या तो इससे 20 गुना कर दीजिए, 504 को 20 से गुना कर दीजिए, मेरा सबसे छोटी संख्या चलेगा। 0 8 0 10, 10,080। 10,080 सबसे छोटी संख्या होगा। या तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, और मेरा संख्या आ गया था 504, और इसमें हम घटाते हैं 424, कितना है? 0 8, यानी 80 कम आ रहा है। अगर अगला संख्या में हम 80 जोड़ देंगे, जो मेरा सबसे छोटी संख्या कितना माना था? 10,000, और इसमें हम 80 जोड़ देंगे तो मेरा सबसे छोटी संख्या चलेगा। यह तरीका ये भी हो गया। अब दूसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देख संख्या किससे कट रहा है? संख्या मेरा 18 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, और 24 से कट रहा है। इस संख्या कट रहा है, तो ऑप्शन कितना दिया है? ऑप्शन A B C D। ऑप्शन कितना 10 0 0 0 0 60 180 10 286 10 286 11 310 11 310। देखिए ये मेरा ऑप्शन हो गया। देखिए ये संख्या जब भी इसका होता है इसका गुणज होगा, तो इसमें एक यूनिट थी 7 होगा, जो 7 से कटना चाहिए। 7 21
यानी ये मेरा अभाज्य संख्या है, 7 से संख्या कटना चाहिए, 18 से 9 से भी संख्या कटना चाहिए, 8 से भी संख्या कटना चाहिए। तो इन्हीं डी से चेक करते हैं। तो सबसे आसान है 9 से चेक करना, ठीक है। 8 है कि 9, 9 से कौन सा संख्या डिवाइड होता है जिसका योग 9 आता हो। देखिए 6 1 7, ये 9 से कटेगा नहीं। उसके बाद और आता है 7, तो फिर 7 से चेक कीजिए, 4 से चेक कीजिए, तो 4 से तो ये मेरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 4 से तो नहीं होगा, पर 9 से हम चेक कर लेते हैं, 9 से आसानी होगा। 9 से देखिए दोनों का सभी संख्याओं का योग हमको 9 आना चाहिए। तो 9 से अगर आता है तो मेरा 9 से पूरा डिवाइड होगा वो। 6 1 7 ये होगा नहीं, 8 के 9 ये मेरा होगा। अब आगे चेक करते हैं। देखिए 8 के 9 और 6 2 8, यानी 8 के 9 तो कैंसिल होगा, बचा करना 6 2 8, यानी ये नहीं होगा। 2 5 और 6 ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ये, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ठीक है, ये ऐसी संख्या को आप ऑप्शन से चेक कीजिए, हल कीजिए, जल्दी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कर रहा है, 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार क्या है। 50, देखिए कोई 8 व्यक्ति है, ग्रुप में 8 व्यक्ति है, उसका औसत मालूम नहीं था, औसत मान लीजिए x। तो बोल रहा है 50 केजी के आदमी, जब इस 50 केजी के आदमी इसका स्थान पर दूसरा देता है, मैं संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, संख्या में 8 था तो अब वहीं भी 8 ही है। तो 50 किलो के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, तो संख्या तो मेरा समान रहेगा। अब औसत में मेरा वृद्धि कितना हुआ, 2.5। 50 किलो के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है तो औसत में मेरा वृद्धि होगा 2.5। मेरा संख्या मेरा समान है, पहले भी 8 था अभी 8 है। तो देखिए संख्या में जब वृद्धि हुआ है, औसत में वृद्धि हुआ है 2.5 के, तो टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है 8, औसत में कितना वृद्धि हुआ 2.5। तो हम इससे गुना करते हैं, 25 8 200 यानी 20 पॉइंट रहेगा, तो 20, तो यानी कि 20 की वृद्धि हुआ है। किसके वजह से है, 50 के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया है। तो देखिए वृद्धि कब होगा, जब इससे ज़्यादा आया है, और इससे ज़्यादा, और 20 केजी वृद्धि हो रहा है, इससे 20 केजी अधिक आया है। तो किससे अधिक आया है, जो 50 किलो का स्थान पर और ये 20 किलो का बेसी आया, तभी तो अधिक हुआ है। तब कि दूसरा नया व्यक्ति कितना क्या होगा, 70 केजी का। नया व्यक्ति वजन कितना है, 70 केजी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।